नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ रहे हैं और हम करंट अफेयर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने कराएं, ताकि आप इसमें पूरे 5 में 5 मार्क्स लेकर आएँ। 5 मार्क्स फिक्स से समझिए। अगर आप पूरे करंट अफेयर्स को लाइन से देखेंगे तो सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ और सेलेक्टेड एक्सप्लेनेशन जहाँ पे देना पड़ रहा है वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे: सम्मेलन, सम्मान और पुरस्कार। ये 3 चीज़ हम लोग देखेंगे और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तातापानी महोत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तातापानी महोत्सव, पहले तो तातापानी एक गर्म फुहारे का स्रोत है, ये आप जान लें, गर्म पानी का स्रोत है। कहाँ पे पड़ता है? बलरामपुर जिले में पड़ता है। ये स्टैटिक पोर्शन में कई बार मैं बताया हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तातापानी बलरामपुर, बलराम भगवान से रिलेट करके मैं याद कराया हूँ। ठीक है, तो बलरामपुर में तातापानी। खास बात क्या है, यहाँ से गर्म पानी निकलता है जमीन से। ठीक, हम लोग भी घूमने गए थे, ठंडी का मौसम था, मैनपाट घूमे, बलरामपुर तक गए तातापानी। तो कपड़ा लेके गए थे ये सोच के कि बढ़िया ठंडी का टाइम है, गर्म पानी में नहाएंगे मस्त। वहाँ जाके देखे तो ऐसा उसनता हुआ पानी निकल रहा। बोले भैया उसमें नहा लेंगे तो पूरा मांस निकल जाएगा, हड्डी बच जाएगा, इतना गर्म पानी रहता है। कारण बताया जाता है कि नीचे लावा है, गर्म लावा है, उसके वजह से पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो तातापानी महोत्सव बलरामपुर में होता है आयोजन। तो बलरामपुर भी जगह याद रखेंगे आप। और कब से कब तक हुआ? तो 14 से 16 जनवरी। 14 से 16 जनवरी 2-3 सम्मेलन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसी के मैं डेट लिखाया हूँ यहाँ पे, डेट क्वेश्चन लिए। बाकी सम्मेलन इंपॉर्टेंट नहीं है तो डेट को स्किप कर दिया हूँ। ठीक, लेकिन जो योजना का डेट रहता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, योजना का डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, सम्मेलन का डेट नहीं होता है। लेकिन सम्मेलन में भी कोई विशेष सम्मेलन हो गया उसको हमको याद करना होता है, तो मेरे हिसाब से आप याद करते चलेंगे। चलिए, तातापानी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अभी मैं क्या बताया आपको, तातापानी ये जगह इस आपको याद रखना है, गर्म पानी का स्रोत है, गर्म पानी का फुहारा निकलता है यहाँ से। बलरामपुर जिला बताया आपको। ठीक, बहुरूपिया महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यहाँ पे आप बहुरूपिया महोत्सव को ध्यान रखेंगे, ABCD। बोले सर ए से क्या है? ए से आदित्य, ए से आदित्य। डी से क्या है सर? डी से ये धमतरी का रहने वाला है। तो ये फर्स्ट रैंक लेकर आया, इसको पहला पुरस्कार मिला। क्या मिला? फर्स्ट रैंक मिला। तो बोले सर बी से क्या है? तो बी से आगना बहुरूपिया, बहुरूपिया। बोले सर सी से क्या है? चिरमिरी, चिरमिरी। तो देखो, बहुरूपिया महोत्सव 2024 को ABCD से याद कर सकते हैं। ए से आदित्य, ये धमतरी के रहने वाले हैं, इनको आदित्य शर्मा, इनको पहला पुरस्कार मिला। क्या? आदित्य शर्मा, इनको पहला पुरस्कार मिला। किसमें? बी से आगना बहुरूपिया महोत्सव में। कहाँ? सी से आगना चिरमिरी। तो चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो एक नया जिला बना है, तो चिरमिरी में। ठीक, दी से धमतरी तो हम लोग याद कर ही लिए, ऐसा आप याद रखेंगे। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह ये कब आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? तो ध्यान रखेंगे 22 जनवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 2024, ये इंडियन लेवल का क्वेश्चन हो गया। कहाँ हुआ? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। लेकिन छत्तीसगढ़ से अभी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह इसका आयोजन किया गया। और मैं खुद 22 जनवरी को हम सुकमा निकले थे किसी कारण से, तो जगह जगह भोग बट रहे थे, इतने सुंदर तरीके से इसका आयोजन किया गया और बहुत अच्छे तरीके से ये त्यौहार मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में और 22 जनवरी 2024 में। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा रामोत्सव कब मनाया गया? 22 जनवरी 2024 को। ये क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी का मिलान करें। अब ये सब डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जिसका डेट इंपॉर्टेंट था वो याद करा दिया। तातापानी महोत्सव फेमस है, याद करा दिया। ठीक है, 14 से 16 जनवरी। अभी आपका जो रामलला का महोत्सव आयोजन हुआ तो ये 22 जनवरी है, ये भी डेट याद करा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये सब सम्मेलन के आपको सिर्फ जगह याद होने चाहिए, डेट याद नहीं।
अंटार्कटिका काइट फेस्टिवल, अंटार्कटिका काइट फेस्टिवल। अब अगर जो दुर्ग रायपुर के इलाके रहने वाले होंगे ना, तो अटल नगर रायपुर को जानते होंगे। मैं वैसे याद किया हूँ, नहीं याद है तो आप रीड करके याद कर लीजिएगा। अटल नगर रायपुर, तो अटल नगर रायपुर में ही है। अटल से याद रखना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका काइट फेस्टिवल नवा रायपुर में आयोजन हुआ। अंटार्कटिका काइट फेस्टिवल नवा रायपुर में आयोजन हुआ। तातापानी महोत्सव बलरामपुर जिले में आयोजित हुआ। राजा मोरारध्वज आरंग महोत्सव अब नाम में ही आरंग है, तो आरंग कहाँ पे है? रायपुर में है। और अगर आरंग नहीं दिया हो तो भी आप इतिहास तो पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास सिलेबस में आपके। तो मोरारध्वज, ताम्रध्वज, इनका जो संबंध है ये कहाँ से था? तो ये आरंग से संबंध रखते हैं, ये आपको भी मालूम है, तो आरंग इजीली याद रख सकते हो। झुमका जल महोत्सव कोरिया जिले में, झुमका जल महोत्सव कोरिया जिले में है, इंपॉर्टेंट है। झुमका आमतौर पे पीला दिखता है, क्योंकि झुमका सोने का रहता है, पीला दिखता है, लेकिन पीला ना करके उसको करिया याद कर लेना, काला, काला से करिया। तो जो झुमका जल महोत्सव है वो कौन से जिले में है? कोरिया जिले में। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगता होगा तो आप सेशन को लाइक जरूर करें। अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं सारे बच्चे के कमेंट देखता हूं, बच्चों के नाम भी याद हो जाते हैं मुझे। और ध्यान देना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे, अरे कंपटीशन बढ़ जाएगा, काहे किसी को अच्छा कंटेंट मिले, शेयर नहीं करेंगे। बट ठीक है, वो आपकी इच्छा है, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, बट शेयर कर दिया कीजिए, ठीक। मदकू द्वीप, माँ से मदकू और माँ से मुंगेली, माँ से मदकू माँ से मुंगेली। अरपा महोत्सव गोरेला पिंडरा मरवाही जिला। ये जो अरपा नदी है वो खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है, तो ये आपका गोरेला पिंडरा मरवाही तरफ ही बहती है, अब बिलासपुर जिले में बह जाती है। तो अरपा को वहां से आप याद रख सकते हो। अरपा महोत्सव कहाँ हुआ? गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में हुआ। जाजल्ला महोत्सव जांजगीर चांपा, तो जा से जाजल्य, जा से जांजगीर चांपा। जाजल्ला देव नाम के एक व्यक्ति थे, इतिहास में एक राजा इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जाजल्ला देव ने अपने नाम से जाजल्लापुर एक शहर बसाया, जिसका बाद में नाम क्या पड़ गया? जांजगीर पड़ गया। तो यही जांजगीर चांपा जिले में हमने क्या मनाया? जाजल्ला महोत्सव मनाया, ठीक है। मावली माता महोत्सव नारायणपुर जिले, इसमें मुझे मालूम है आप पक्का गलती करोगे, इसलिए जो अगर नोट डाउन कर रहा होगा तो बस्तर लिख के काट देना, बस्तर लिख के काट देना, क्योंकि मावली माता का आगमन, मावली माता का प्रभाव, ये सब हम लोग बस्तर दशहरा में पढ़ते हैं। अब बस्तर दशहरा में पढ़ते हैं तो मुझे मालूम है अगर बस्तर ऑप्शन में रहेगा, जगदलपुर ऑप्शन में रहेगा, दंतेवाड़ा ऑप्शन में रहेगा, तो यही ऑप्शन टिक करोगे आप, नारायणपुर नहीं करोगे। तो ये लिख के काटना और ध्यान रखना कि मावली माता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नारायणपुर जिले में हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गोरैया धाम महोत्सव कहाँ? तो तांदुला नदी, चौरेल, बालोद। तो जब मैं नदी वाला टॉपिक अगर मेरे से पढ़े होंगे तो मैं गौरेल चौरेल करके याद कराया कि नहीं कराया? गौरेल चौरेल, गौरेल चौरेल। तो गौरेल चौरेल से गौरैया और चौरेल है, ये चौरेल एक नदी जैसे कुछ है, वहां से इसका स्थान संबंधित है। तो गौरैया धाम महोत्सव चौरेल बालोद जिला में। और अगर नदी पूछा है तो तांदुला नदी तट पर ये महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। मैन पाट महोत्सव मैन पाट में ही मनाया गया, लेकिन अगर स्पेसिफिक लोकेशन पूछे तो रोपा खार जलाशय। क्या? रोपा खार जलाशय। तो रोपा करना समझते होंगे जो खेती किसानी से जुड़े होंगे, रोपा करना। तो रोपा करने कौन जाएगा? मैन लोग ही जाएंगे। तो मैन पाट महोत्सव रोपा खार जलाशय में हुआ। 34वां बिलासा महोत्सव, बिलासा से बिलासपुर याद रह जाएगा आपको, कितना आसान है, ठीक। सिरपुर महोत्सव, तो भैया सिरपुर कहाँ है? महासमुंद में ही तो पड़ता है। तो सिरपुर महोत्सव महासमुंद जिला में मनाया गया, ठीक है। तो इसका ABCD 1 2 3 4 का ऑप्शन सबका ए है, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, ठीक। चलिए सही जोड़ी का मिलान करें। श्री कर्णेश्वर उत्सव, धरोहर उत्सव सिरपुर महासमुंद जिले में मनाया गया। कर्ण की कहानी अगर आप जानते होंगे, कर्ण बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे। अर्जुन से उनका भिड़ंत हुआ, युद्ध हुआ और अर्जुन हरा नहीं पा रहे थे। तब कृष्ण ने उनको सुझाव दिया कि इनको भैया उस समय मारना पड़ेगा जब इनके पास हथियार नहीं होगा। कर्ण का रथ कहाँ फंसता है? कीचड़ में फंसता है। वो उसको हटाने के लिए नीचे उतरते हैं, हथियार छोड़ते हैं। उसी समय अर्जुन ने बाण चलाया और उसके कहाँ जाके लगा? गले के आर पार हो गया। उसको आप सिर याद कर लेना कि जो कर्ण थे उनके तीर कहाँ पे लगा? सिर में लगा। तो सिर से याद रख सकते हैं सिरपुर। कुछ लोगों को लगेगा सर इतना लंबा चौड़ा बता रहे हो, नहीं, जो पहली बार पढ़ते हैं उनको ऐसे ही याद होता है। आप जानते हो करके आपको ये बकवास लग रहा होगा, ठीक है। तो कर्णेश्वर उत्सव सिरपुर महासमुंद जिला। कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे सर ये ट्रिक से मत बताओ, इसमें लंबा वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो आप बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इससे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि जो 20 मिनट का वीडियो बन रहा है वो 10 मिनट में बन जाएगा। मुझे क्या डायरेक्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना ये ट्रिक से सही है कि डायरेक्ट हम रीड करके पढ़ा दे इसको। चित्रकूट महोत्सव, चित्रकूट जलप्रपात को आप कैसे भूल सकते हैं? चित्रकूट हो गया, तीरथगढ़ हो गया, ये कहाँ पड़ता है? बस्तर जिला में ही पड़ता है। बस्तर जिले में दोनों ये प्रसिद्ध जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है और तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है। चलिए आपके छत्तीसगढ़ GS का हम टेस्ट भी ले लेंगे कि कितना आपको आता है या नहीं। है तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो चित्रकूट महोत्सव कहाँ होगा? बस्तर जिला में होगा। पाली कोरबा का कितना फेमस जगह है पाली, तो पाली महोत्सव पाली कोरबा जिला में होगा। और अमृतधारा ये जलप्रपात है अमृतधारा जलप्रपात है, कोरिया जिले में बहुत सारे जलप्रपात में पहले पढ़ाता था। अमृतधारा हो गया और गांवर घाट हो गया, राम से नाम था रामदा जलप्रपात हो गया। तो ये सब जलप्रपात, अंकुरी नाला जलप्रपात हो गया, ये सब कोरिया जिले में पढ़ते थे पहले। लेकिन कोरिया जिले को काट के अब क्या बन गया है? एमसीबी बन गया है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो जो अमृतधारा महोत्सव है ये अमृतधारा जलप्रपात में मनेंद्रगढ़ जिला में आता है, तो अब ये एमसीबी जिला में आ जाता है। तो अमृतधारा महोत्सव को आप कोरिया जिला नहीं टिक करेंगे, अमृतधारा महोत्सव को आप क्या टिक करेंगे? मनेंद्रगढ़ जिला टिक करेंगे। आगे बढ़ते तो A1 2 3 4 ये आंसर है। चलो सही जोड़ी का मिलान करें, ये भी महोत्सव है। और यहाँ से फिर हम सम्मेलन की बात करेंगे, ये महोत्सव वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक, मंदराजी महोत्सव। तो मंदराजी महोत्सव देखो, मंदराजी जी को नहीं जानते हो कि पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी दाऊ सिंह मंदराजी, तो उनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो राजी से यहाँ पे राजनांदगांव आप याद रख सकते हो, राजी से रवेली भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो मंदराजी जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया? राजी से रवेली याद रखना और राजी से राजनांदगांव याद रखना। तो मंदराजी महोत्सव रवेली ग्राम राजनांदगांव जिला में मनाया गया। भोरमदेव कितना फेमस जगह, कबीरधाम में, कवर्धा में भोरमदेव टेम्पल है। तो भोरमदेव महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? कबीरधाम जिला में मनाया जाएगा। रामगढ़ महोत्सव सरगुजा जिले में मनाया गया। देखो जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो सरगुजा जिला में कुछ गुफा है, जैसे रामगढ़ गुफा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा, ये सब गुफा हैं। ठीक है, तो मैं उसको याद कैसे कराएं? भैया हम सर किसको बोलते हैं, सर मैडम किसको बोलते हैं? तो सर मैडम हम लोग उनको बोलते हैं जो सम्मानी होते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना हम किसका सम्मान करते हैं? राम को भगवान बोल दिए, सर बोल सकते हैं। ठीक है, सीता मैया भी सम्मानी व्यक्ति हो गई, लक्ष्मण जी भी सम्मानी व्यक्ति हो गए, जोगी से अजीत जोगी भी सम्मानी व्यक्ति हो गए। तो ये सबको हम लोग सर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे गुफा कहाँ है? सरगुजा में है। तो वहीं से आप याद रखेंगे रामगढ़ महोत्सव एक सरगुजा में है, तो रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा में होने की वजह से रामगढ़ महोत्सव भी कहाँ होगा? सरगुजा जिला में होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आम महोत्सव, आम महोत्सव, आम क्या है? फल है, फल है मतलब वो कृषि से संबंधित होगा। एक यूनिवर्सिटी हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहाँ पे है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे रायपुर में है। तो आम महोत्सव कहाँ आयोजन होगा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। अघोर महोत्सव श्रीधाम सुमेरु मठ रायपुर में होगा। अघोर महोत्सव कहाँ? श्रीधाम सुमेरु मठ रायपुर में। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे याद कर लिया हूँ, जो अघोरी लोग रहते हैं वो किसी मठ में जाके तपस्या करते हैं, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। तो अघोर महोत्सव सुमेरु मठ रायपुर में। ठीक है, चलो बात करते हैं केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक की तिथि कब से कब तक थी। अब ये देखो, ये एक सम्मेलन है, ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे क्योंकि केंद्र स्तर का बैठक हमारे राज्य में हो रहा है, तो ये सम्मेलन पूछा जा सकता है। राज्योत्सव का तो डेट सबको मालूम रहता ही है। ठीक है, तो लेकिन कुछ ऐसी फेमस घटनाएं हो जाती हैं जिनका हमको डेट याद रखना है। तो योजना का तो सारे डेट आपको याद रखने हैं। योजना मैं पहले करा चुका हूं, आगे और भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन क्वेश्चंस को रिपीट कराऊंगा। एक साथ सारी योजना के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। बट फिलहाल बात करते हैं केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक की तिथि कब से होगी। अब वित्त मतलब क्या होता है? पैसा। वित्त मतलब क्या होता है? पैसा। ये लाइन से मैं रिलेट करा रहा हूं। वित्त मतलब क्या होता है? पैसा। अब ध्यान रखना, वित्त मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के कौन है? ओपी चौधरी जी हैं। तो ओपी चौधरी जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। पहले वो आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, कलेक्टर हुआ करते थे, कलेक्टर की नौकरी छोड़ के राजनीति आए होंगे। क्यों आए होंगे? सोच सकते हैं, याद करने के लिए क्यों आए होंगे? पैसा। ठीक है, पैसा बोलते हैं कि पानी की तरह बहा देते हैं हम लोग, तो पानी की तरह से बहा देने से पनगड़िया याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? पनगड़िया याद रखेंगे। ठीक है, अरविंद पनगड़िया वो नाम भी याद रखेंगे। और पैसे के लिए ही तो झगड़ा होता है, तेरा मेरा पैसा ही करते रहते हैं। तो 13 जुलाई तक ये बैठक चली थी, तो 10 से 13 जुलाई 2024 ये बैठक चली। ठीक है, तो वित्त आयोग से संबंधित हम क्या क्या याद रखेंगे? इसका आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ रायपुर जिले में। कब से कब तक? तो 10 से 13 जुलाई 2024 तक हुआ इसका। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन है अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन है? ओपी चौधरी जी हैं। ओपी चौधरी जी हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया। और मैंने इसको याद कराने का ट्रिक भी बता दिया, पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, अरविंद पनगड़िया। अब देखो, मेरे जो आप वीडियोस देख रहे हो, एक बार आप देखा करिए और दोबारा। कई बच्चे, अच्छा कुछ बच्चों को वो पीडीएफ से लेके इतना दिक्कत होता है। मैं आपको पीडीएफ देने नहीं आया हूं, मैं आपको पढ़ाने आया हूं। ये यूट्यूब क्या है? वीडियो प्लेटफॉर्म है।
वीडियो प्लेटफॉर्म है ना कि पीडीएफ प्लेटफॉर्म है। कुछ बच्चे उसी में शिकायत करे जा रहे हैं, सर उससे अच्छा मत पढ़ाते, ये कमेंट आ रहा है उससे अच्छा नहीं पढ़ाओ। क्यों नहीं पढ़ाऊं? पढ़ाने के लिए ही तो मैं आ रहा हूं। और वीडियोज में जब आप आंसर नहीं देखेंगे तो फिर ये वीडियो का मतलब क्या हुआ? आपको टिक वाला ही आंसर चाहिए तो उसके लिए तो किताब है, उसके लिए किताब है, आपको यूट्यूब की क्या जरूरत पड़ेगी? आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के टिक मार सकते हैं। तो जितने भी ये टिक वाले हैं वो थोड़ा आलस को त्यागे। आप क्यों सोचते हो कि अरे उसको लिख लोगे, आंसर को लिख लोगे, टिक मार। जो मेरे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं टिक मारूं और आंसर फिर से पीडीएफ अपलोड करूं, वो आप नहीं कर सकते। ये आंसर को आप लिख नहीं सकते, केवल आंसर आंसर बन गए। तो इतना आलस हमको नहीं बनना, इतना आलस नहीं ग्रहण करना है, आलस को ही त्यागना है। नहीं तो फिर ये जितने पीडीएफ पीडीएफ के लिए रो रहे हो सर आंसर वाला पीडीएफ, यही पीडीएफ दे दिया। कुछ क्लास वाले पीडीएफ ही शेयर नहीं करते हैं कि भैया आप वीडियो ही देखिए, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम टाइप करके पीडीएफ आपको शेयर कर रहे हैं। वही पीडीएफ से कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब में अपने वीडियो डाल देता है, ठीक, बट उससे भी लेना देना नहीं। हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, दूसरे बच्चे को लाभ पहुंच रहा है ना, तो हम कभी उस पर कॉपीराइट या कोई इशू नहीं करते क्रिएट, ठीक। तो ये आलस से बाहर आना है आपको, है ना। तो जो बोल रहे हैं सर पीडीएफ आंसर वाला पीडीएफ नहीं दे सकते तो वीडियो ही मत बनाइए, तो आप लोगों के लिए फिर ये वीडियो नहीं है, उन बाकी बच्चों के लिए है जो ये वीडियो से कम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो वीडियो देखना है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लिया करो। क्यों? आप जब खुद से पढ़ते हो तो आपका मन इधर उधर भटकता है और आप ज़्यादा समय ले लेते हो, लेकिन ये 20 मिनट का वीडियो अगर बन रहा है 2x स्पीड में डालना रिवाइज करने के लिए 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। अब दूसरा जब आप अपने शैली से बताता है तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें याद रहती है। आप खुद पढ़ते हैं तो एक ही तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को दोबारा रिवाइज करके आप 2 बार में पढ़ेंगे ना, ये कंठस्थ होने वाला है आपको, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? रायपुर में हुआ। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। नवा सौगात कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो नवा सौगात कार्यक्रम का संबंध मितानिन से है। मितानिन आप याद रखेंगे और इसका डेट सहित आप याद रखना 12 जुलाई 2024 को मितानिन लोग से रिलेटेड है ये। अब देखो कैसे याद करेंगे इसका डेट। तो नवा सौगात कार्यक्रम, नवा दिन याद रखना। नया दिन कब चालू होता है? जब 12 बज जाता है। हम लोग के डेट में, हम लोग का डेट ऐसे ही बदलता है, रात के 12 बजे के बाद एक नया दिन आ जाता है। तो नवा सौगात का डेट याद रखेंगे 12 जुलाई 2024। और ध्यान रखना इसी में मितानिन एक है माधुरी पैकरा जी, उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला है। किनको? क्या नाम बताएं? माधुरी पैकरा जी को। माधुरी पैकरा, इनको आप याद रखेंगे, माधुरी पैकरा, ठीक है। तो मां से मितानिन और मां से माधुरी वाला आप फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखो जब आप कभी डोंगरगढ़ की मंदिर गए होंगे, बहुत सारे बच्चे गए होंगे जो भी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, बीच संभाग में, रायपुर दुर्ग वाले, डोंगरगढ़ तो गए ही होंगे। डोंगरगढ़ आप जाएंगे तो बहुत बड़ी बुद्ध की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। वही पहाड़ क्या नाम से जाना जाता है? प्रज्ञागिरी पहाड़। तो प्रज्ञागिरी पहाड़ राजनांदगांव का है। बहुत सारे बच्चे राजनांदगांव के होंगे, बताइएगा कौन राजनांदगांव से है, ठीक है। तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी डोंगरगढ़ में है, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो वो बुद्ध की प्रतिमा है, इसलिए याद करा रहा हूं मैं, बुद्ध की प्रतिमा है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? यही प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ में हुआ। कब हुआ? 6 फरवरी को हुआ। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। ये कहाँ है? तो याद रखना ये राजनांदगांव जिले में पड़ता है, राजनांदगांव जिले में पड़ता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था और हमारे राजनांदगांव में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए डेट सहित आप इसको याद रखेंगे। राज्य स्तरीय महापंचायत 2024 में किन्हें सम्मानित किया गया? पहली बात तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि ये कहाँ हुआ है। ये जो राज्य स्तरीय महापंचायत 2024 ये कहाँ हुआ? रायपुर में। और रायपुर में ये सभी जानते होंगे साइंस कॉलेज मैदान, बहुत बड़ा मैदान है, साइंस कॉलेज मैदान। तो ये साइंस कॉलेज मैदान आप ध्यान रखेंगे। यहाँ रायपुर में ये राज्य स्तरीय महापंचायत 2024 का आयोजन हुआ। इसमें किनको सम्मानित किया गया? तो सरपंचों का भी सम्मान हुआ है। लखपति दीदी वाला योजना पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या? 15 अगस्त को ये हुआ था योजना का शुभारंभ। लखपति कोई दीदी बन गई तो वो आजाद हो गई, मतलब 15 अगस्त ऐसे लेट करा के याद कराया था। ड्रोन दीदी का सम्मान हुआ और नियत नीलनार ग्राम पंचायतों के सरपंचों का सम्मान हुआ। नियत नीलनार भी मैंने आपको बताया था, ये 15 फरवरी का डेट है, ठीक है, याद अगर आ रहा होगा तो। चलो तो ये सभी ऑप्शन लेना आप, है ना, 1 2 3 4। राजिम कुंभ कल्प का आयोजन कब से कब तक रहा? तो जो राजिम कुंभ मेला या कुंभ कल्प, ये देखना, अगर आपको डेट पूछे तो डेट बताना है, और अगर डेट ना पूछ के
अगर तिथि पूछे तो वो भी बताना है। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक ये आयोजन हुआ है। राजिम कुंभ कल्प का आयोजन हुआ है माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। अब याद रखना इसका डेट क्या मिलेगा आपको, 24 फरवरी से 8 मार्च। 8 मार्च आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे पड़ता है, तो 8 मार्च तक का ही हुआ है, आप याद रख सकते हो 24 फरवरी से 8 मार्च। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अब देखो, मैं दुर्ग जिले में रहता हूँ, मैं दुर्ग जिले का निवासी हूँ, भिलाई 3 का। यहाँ रायपुर में बहुत ही फेमस MM फन सिटी है, जो एक वंडर पार्क है, मतलब वाटर पार्क है, वंडरलैंड है, ये सब वाटर पार्क है, जल क्रीड़ा स्थान है, जहाँ पे मतलब वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स होते हैं। तो जो यहाँ पे होंगे आप जानते होंगे, कई लोग गए भी होंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये रायपुर में किया गया है। तो हमारे आसपास का क्षेत्र है, तो मुझे वैसे याद है, आप लोग अपने तरीके से याद कर सकते हो। ट्रेजर ऑफ पिगी बैंक्स में किस रचनाकार की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है? आपको विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में जानना पड़ेगा। विनोद कुमार शुक्ल जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, नौकर की कमीज, ये सब किताब हैं विनोद कुमार शुक्ल जी के। ये फेमस पर्सनैलिटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपके टॉपिक सिलेबस में है ये। तो विनोद कुमार शुक्ल जी की बहुत सारी किताब हैं, उनका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। सबसे पहले तो ये रखना कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया है? अंग्रेजी। और क्या नाम से? तो ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स, ट्रेजर ऑफ पिगी बैंक्स, ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स नाम से अनुवाद किया गया है। और किसने किया? बाई कृष्ण मेहरोत्रा, कृष्ण मेहरोत्रा सॉरी, कृष्ण मेहरोत्रा। ये बात आप याद रखेंगे। ट्रेजर ऑफ पिगी बैंक्स में विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन हैं? अरविंद कृष्ण मल्होत्रा, ये पूरा नाम है अरविंद कृष्ण मल्होत्रा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत सारे कुछ किताब भी हैं और ऑपरेशन भी सम्मेलन है, तो इसको आप याद रखेंगे। देखो, अब पुस्तक और लेखक को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साहित्य आपके करंट अफेयर्स में दिया हुआ है, तो साहित्य में ये किताबें भी आ जाती हैं, इनको आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। चिग बिगरी पूसन कुमार, इसको मैं अपने तरीके से याद किया हूं, आपको बताऊंगा तो शायद नहीं कनेक्ट कर पाओगे। ऑपरेशन बस्तर, प्रेम और जंग। तो भैया प्रेम और जंग, जंग किसके बीच हो रहा है? कमल और पंजा छाप, कमल छाप पंजा छाप, बीजेपी कांग्रेस, इन्हीं के बीच जंग हो रहा है। तो प्रेम और जंग, ऑपरेशन बस्तर, प्रेम और जंग किसने लिखा है? कमलेश कमल ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? कमलेश कमल ने लिखा हुआ है। बात बस्तर की, बात अंजलि की। ठीक है, बहुतों की बात होती है, तो बात बस्तर की, बात अंजलि की, ऐसे याद कर लेना, बात बस्तर की और बात अंजलि की। तो डॉक्टर अंजलि कुमारी ने ये लिखा हुआ है। डोकरी दाई के किस्सा भागे, मतलब डोकरी दाई के किस्सा, डोकरी दाई जो भी बड़े आपके घर बुजुर्ग होंगे, आप भी कहानी सुने होंगे दादी नानी से, ठीक है, मम्मी से कहानी सुने होंगे, तो कहानी भा जाता है हमको। तो बस वैसी डोकरी दाई के किस्सा, यानी कि डोकरी दाई की जो कहानी है, एक बूढ़ी औरत की कहानी है, वो हमको पसंद आ गई। तो छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलोगे? डोकरी दाई के किस्सा भागे, भाने से आगना विभा, भाने से क्या याद रखोगे? विभा। तो विभा साहू इनकी लेखक हैं। ठीक है, चलिए कुछ अभियान के बारे में हम लोग जानते हैं। महावृक्षारोपण अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में भी मनाया गया और इंडिया के जगह भी बनाया गया है। तो महावृक्षारोपण अभियान का नाम रखा गया है एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। तो इसका टाइटल क्या था? अभियान का टाइटल क्या था? एक पेड़ माँ के नाम। कब बनाया गया? तो आपको मालूम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब पड़ता है? विश्व पर्यावरण दिवस पड़ता है 5 जून 2024 को। कब पड़ता है? 5 जून 2024 को पड़ता है। तो 5 जून 2024 को। अब ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ध्यान रखना, ये आयोजित हुआ है बुद्ध जयंती पार्क, बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली में। ठीक है, और अगर हम बात करें यही चीज छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कब हुआ? 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन ये हुआ, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन। और हम छत्तीसगढ़ में इसको मनाने में देरी कर दिए, 11 जुलाई को ये मनाए हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन। मेरा बर्थडे पड़ता है 10 जुलाई, ये पड़ता है 11 जुलाई को। ठीक है, और ध्यान रखना 11 जुलाई के बाद कहाँ पे मनाया गया? तो बायोडाइवर्सिटी पार्क रायपुर में, बायोडाइवर्सिटी पार्क रायपुर में ये मनाया गया है। ये कौन सा पार्क था? बुद्ध जयंती पार्क है, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क रायपुर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब से की गई है? इंडिया में बोला जाता तो 5 जून आप आंसर लेते,
छत्तीसगढ़ में बोला जा रहा है तो 11 जुलाई आप आंसर लेंगे। संकल्प जशपुर अभियान का शुरुआत किसने किया? विष्णुदेव साय ने किया है। विष्णुदेव साय ने किया है और विष्णुदेव साय जी हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं और ध्यान रखेंगे ये उसी क्षेत्र से आते हैं। अच्छा, बताएंगे कि इनका विधानसभा सीट क्या है? देखते हैं कितने लोगों को जानकारी है। पिछले कमेंट में बहुत कम लोगों ने रिप्लाई किया है। ठीक, तो संकल्प जशपुर अभियान का शुभारंभ किसने किया? विष्णुदेव साय जी ने किया है। और महिलाओं को जागरूक करने, बाल विवाद रोकथाम और टीकाकरण ये संबंधी ये अभियान है संकल्प जशपुर अभियान। ठीक, नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 का क्या उद्देश्य है? तो भैया नई चेतना जेंडर, जेंडर मतलब लिंग हो गया, तो भैया महिला पुरुष की ही बात की जा रही है ना। तो इसका अभियान 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ अभियान है ये, लिंग आधारित हिंसा। ठीक है, तो लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ ये अभियान है। और ध्यान रखना कौन से विभाग द्वारा, कभी कभार विभाग भी पूछ देता है, तो बाई महिला एवं बाल विकास। तो भैया जेंडर की बात की जा रही, लिंग की बात की जा रही, महिलाओं की बात की जा रही है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग ही होगा। तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह संचालित किया जा रहा है, इसका ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान का उद्देश्य क्या है? दो अभियान ऐसे हैं जो नशा मुक्ति से संबंधित है, नशा मुक्ति से संबंधित है दो अभियान। वो दोनों अभियान का नाम मैं बताता हूं। एक युद्ध नशे के विरुद्ध, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, और दूसरा है नया सवेरा अभियान। दोनों नशे मुक्ति को लेकर है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो एक युद्ध नशे के विरुद्ध है वो बच्चों को नशा छुड़वाने से रिलेटेड है, और ये जो नया सवेरा है ये नव युवक, मतलब इसको मैं याद कर रहा हूं, नया से नव युवक याद कर सकते हो, नव युवक मतलब ये युवा में जो नशा प्रचलित है उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे एक युद्ध नशे के विरुद्ध, इसमें एक युद्ध नशे के विरुद्ध, इसका अगर हम आंसर लें तो क्या लोगे? बच्चों के लिए है, बच्चों में नशे की आदत को रोकना, बच्चों में नशे की आदत को रोकना, ये इस अभियान का उद्देश्य है। अब याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे आप, इस क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए किसको पुरस्कृत किया गया है? राजनांदगांव को, राजनांदगांव को पुरस्कृत किया गया है। राजनांदगांव से एक संबंधित मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। तुरंत जवाब दिया कीजिए, बाद में वीडियो का वेट मत कीजिए। अगर 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो 4 बार आपको कमेंट करके चारों का आंसर देना है। ठीक है, तुरंत तुरंत जवाब देना है, माइंड में आपके क्लिक करना चाहिए। और यकीन मानिए अगर आप उस माइंड में सोचे और आपने कमेंट कर दिया, वो पॉइंट तो आप कभी नहीं भूलेंगे, उसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। राजनांदगांव की एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला है जिनको जेसीबी वुमेन के नाम से जाना जाता है। इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट करा के याद कराया था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन है वो महिला। देखते हैं आपका मेमोरी पावर कितना स्ट्रांग है। आप बता रहे हैं, आपको भी कमेंट में बताना। चलो, नया सवेरा अभियान किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो नया सवेरा अभियान जो है पुलिस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, याद रखेंगे, पुलिस विभाग द्वारा। और ध्यान रखेंगे ये गरियाबंद जिले से संबंधित है, गरियाबंद है ना, गरियाबंद। ठीक है, और युवाओं में नशा के खिलाफ जागरूकता फैलाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। नोनी जोहार अभियान का उद्देश्य क्या है? तो नोनी जोहार अभियान का उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आमचो पुलिस आमचो संघीय अभियान किस जिला पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये बस्तर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, बस्तर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। अब लाइन से मैं बहुत सारे अभियान को बता देता हूं जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों धोखा खाएं अगर वहां से क्वेश्चन बन जाता है तो। ठीक, आमचो पुलिस आमचो संघीय अभियान किस जिला पुलिस द्वारा चलाया गया है? बस्तर जिला द्वारा। अब देखो, बस्तर में ही 4 योजना या अभियान चल रहे हैं, उस अभियान का नाम हम लिखेंगे, बस्तर वाला ही अलग से लिख लेना। जैसे आमचो पुलिस आमचो संघी, ये बस्तर में है। फिर आमचो बस्तर, आमचो आमचो पुलिस। ठीक है, जो बस्तर के होंगे बताएंगे, मतलब गोड़ी भाषा जो जानते होंगे, मेरे ख्याल से गोड़ी शब्द है ये आमचो, आमचो का मतलब बताएंगे मुझे, है ना। और फिर ये दूसरा अभियान सॉरी, दूसरा अभियान हो गया। तीसरा अभियान बस्तर मां माटा, बस्तर मां माटा या बस्तर ना माटा है। ठीक है, चौथा है मनवा नवा नार, मनवा नवा नार। उधर क्षेत्र के कोई बच्चे होंगे तो बिल्कुल इसका मतलब बताएंगे, मुझे तो नहीं मालूम है। तो ये बस्तर में माटा, मनवा नवा नार, ये वैसे ही शब्द होंगे, मेरे ख्याल से गोड़ी शब्द है, तो इसका मतलब आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये चारों अभियान कहाँ चल रहे हैं? बस्तर क्षेत्र में, बस्तर जिला या बस्तर संभाग या बस्तर क्षेत्र ऑप्शन में आप ले सकते हो। ये सभी अभियान कहाँ चल रहे हैं? बस्तर क्षेत्र में चल रहे हैं। इसमें ये जो आमचो बस्तर आमचो पुलिस है, इसको इंटरनेशनल आईसीपी अवार्ड मिला हुआ है, आईसीपी इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है, ये आप याद रखेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोले सर इसके अलावा भी और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पूना नारकोम और पूना वेश,
पुना नारकोम, पुना नारकोम और पुना वेश, ये जो अभियान है पुना नारकोम, देखो कम 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 आ रहा है, पुना नारकोम सुकमा, सुकमा में भी कम आ रहा है, तो पुना नारकोम कहाँ चलता है, सुकमा में चलता है। और पुना वेश कहाँ है, कांकेर जिले में है, कांकेर जिले में, याद रहेगी बात। चलिए ठीक है। फिर एक मनवा नवानार अलग है, और अगर मैं आपको बताऊं एक और बीजापुर में अभियान चल रहा है, मनवा मावा पुलिस केतुल, मावा पुलिस केतुल, ये बीजापुर में, क्या है, बीजापुर में। तो मावा बाटी खाने का हो जाता है, मावा बाटी में आप देखे होंगे गुलाब जामुन में ऐसे लेट कर लियो, मावा बाटी में बीच में बीजा टाइप का रहता है, मतलब किशमिश डाल दिए, काजू डाल दिए, तो बीजा से बीजापुर, मावा से मावा बाटी, मावा पुलिस केतुल, ये बीजापुर में है। नियानार निया पुलिस, नियानार और निया पुलिस, नियानार निया पुलिस, तो ना 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 आ रहा है, क्या हो जाएगा आंसर, नारायणपुर हो जाएगा। कितना आसान होता है याद करना, देखो ठीक है, नारायणपुर हो जाएगा। उसके बाद मावा गिरधा कोंडा नार, तो ये कोंडा गांव में मिलेगा आपको, मावा गिरधा कोंडा गांव, ठीक है, कोंडा नार है, सॉरी कोंडा नार है, कोंडा नार है, तो कोंडा गांव में ही मिलेगा ये, कोंडा गांव में ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन, ऑपरेशन जल शक्ति किस जिले में संबंधित है। देखो जल शक्ति की हम बात करें, एक जलवायु वाला सम्मेलन हुआ था, वो रायपुर में हुआ था, उसको मैं कैसे रिलेट कराया था जलवायु वाले को सॉरी, जलवायु वाले को मैंने कैसे रिलेट कराया हुआ है कि वहाँ पे MM फन सिटी है, वंडरलैंड है, वाटर पार्क है, तो जो यहाँ के आसपास के निवासी है ना वो उसको जानते ही होंगे। ये जो जल शक्ति ऑपरेशन है, ऑपरेशन जल शक्ति, ये किस जिला में संचालित है पूछे तो बीजापुर और नारायणपुर। अब आपको मालूम होगा कि बीजापुर और नारायणपुर दोनों साथ साथ लगा जिला है, दोनों 2007 में मिले थे तो इतना पॉइंट तो आप जानते होंगे। तो भैया जब आप बीज बोएंगे तो उसको पानी डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता, पौधे को, बीज को, तो जल शक्ति और बीजापुर रिलेट कर सकते हो, बीजापुर के साथ नारायणपुर भी आपको याद रह जाएगा। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य क्या रखा गया है, संपूर्णता अभियान का उद्देश्य रखा गया है आकांक्षी जिले एवं विकास खंडों का पूर्ण विकास। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य क्या रखा गया है, आकांक्षी जिलों एवं विकास खंडों का पूर्ण विकास। छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो हेमचंद मांझी, 3 लोगों को पुरस्कार मिला है पद्मश्री। हेमचंद मांझी जो है वो डॉक्टरी तो नहीं बोलना चाहिए, मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। जागेश्वर यादव तो जग जग के सेवा करते हैं, तो सेवा से आगे जागेश्वर यादव को सेवा के क्षेत्र में मिला है। रामलाल बरेट जी को कला के क्षेत्र में मिला है, क्योंकि ये क्षेत्र भी पूछ दिए जाते हैं, केवल किनको मिला ये नहीं पूछता, क्षेत्र भी पूछ दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। हेमचंद मांझी जी को ये पुरस्कार लेने के बाद नक्सलियों से धमकी मिल गई, धमकी मिलने के बाद उन्होंने बोला कि भैया सरकार से तुम पुरस्कार ले रहे हो, तुम इधर के क्षेत्र के हो, तो उन्होंने उस पुरस्कार को लौटाने का फैसला लिया और इनको फिर Y+ सिक्योरिटी भी दी गई। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री हेमचंद मांझी जी का जी किस क्षेत्र से संबंधित है, अभी मैंने बताया हेमचंद मांझी जो है चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बोले सर 2022 वाला अवार्ड पढ़ रहे हैं, अरे अवार्ड भले 2022 वाला होगा लेकिन कभी कभार थोड़ा सा लेट हो जाता है, पुरस्कार देने में लेट हो जाता है, हमारे लिए करंट अफेयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें मिला है पूनम तिवारी जी को, और ये लोक संगीत क्षेत्र है इनका, लोक संगीत। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, पूनम तिवारी जी को मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे लोक संगीत के क्षेत्र में, ठीक। तो लोक संगीत वाला, संगीत में एक तिवारी सरनेम से बहुत ही अच्छा सिंगर हैं बॉलीवुड में, तो मैंने उनसे रिलेट करके याद कर लिया, पूनम तिवारी संगीत वाले हैं ना। चलो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, बिस्मिल्लाह खां तो संप्रिया पूजा निषाद, ठीक है, संप्रिया पूजा निषाद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार उससे मिला हुआ है, और ये पंडवानी गायिका है, पंडवानी गायिका है, और लोक संगीत नृत्य इनका क्षेत्र बोल सकते हो, लोक संगीत और नृत्य, लोक संगीत नृत्य। चलो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 को किस छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किस छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व को पुरस्कृत किया गया, मतलब गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला जी को मिला हुआ है।
और ये बहुत प्रसिद्ध एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। किसी को जानकारी होगा तो बता सकते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है? आलोक शुक्ला जी को मिला है। इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से छत्तीसगढ़ में किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को ये पुरस्कार मिला हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से छत्तीसगढ़ से किसे पुरस्कृत किया गया? तो देखो, बाल पुरस्कार की बात करें, अब कंफ्यूजन मत होना, एक बार भी मैं रिलेट करा के याद करा रहा हूं, उसको बस आप ध्यान में रखोगे। इस वीडियो को 2 बार बस रिवाइज करके देख लेना, आपको अलग से किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको देखने पीडीएफ की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में रिलेट करके याद हो जाता है। अब हम जब बड़े हो गए हैं तब हमको रियलाइज होता है कि स्कूल के दिन कितने अच्छे थे, वो बच्चे वाले दिन कितने अच्छे थे। तो हमको हमारा अरमान क्या है कि हम वापस से बाल बन जाए, है ना, मतलब बाल काल में चले जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको मिला है? अरमान से आगे अरमान उबरानी जी को मिला है। किसको? अरमान उबरानी जी को मिला है। इनका क्षेत्र क्या है? तो कला संस्कृति क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो ये ले शुरू हो गए मया की कहानी, अभी नए सितारे उभरे हैं। भैरा काका, शायद आप उनके वीडियो देखते होंगे, भैरा काका, तो उन्हीं की ये मूवी थी ले शुरू हो गए मया के कहानी। ठीक, चलो, छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024 से संबंधित तथ्यों का सही जोड़ी मिलान करें। अब देखो, ये आप इसको भी छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सतीश जैन जी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमलेश नागेश, जो मैं बात कर रहा था अभी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एल्सा घोष हैं, एल्सा घोष बंगाली एक्टर हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बलदेव सिंह संधू को, बलदेव सिंह संधू। और एक और आप पुरस्कार याद रखेंगे, लीजेंड ऑफ छत्तीसगढ़ सिनेमा, श्री एक पुरस्कार मैं और किसी कमेंट बता दूंगा, लीजेंड ऑफ छत्तीसगढ़ सिनेमा, ये पुरस्कार भी किसी को मिला हुआ है, तो ये हम याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी का मिलान करें। अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान, ये संतोष चौबे फ्रांस में सम्मानित किया गया। कंवर गौरव सम्मान याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किनको मिला है पुरस्कार? तो कंवर गौरव सम्मान हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को मिला है। सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप, ये विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है और वासुदेव नायर को मिले हैं, दोनों वाह हैं। सर्वोच्च शब्द सम्मान किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल और वासुदेव नायर को। कर्नल कमांडेंट मानद रैंक, ये डॉक्टर गिरीश चंदेल जी को मिला है। गिरीश चंदेल ये चांसलर, कुलपति है, चांसलर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। कर्नल कमांडेंट मानद रैंक गिरीश चंदेल जी को। ठीक, तो ये टोटल लगभग टॉप 40 क्वेश्चंस थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये, इसको 2 से 3 बार जरूर देखें, रिवाइज करें और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तैयारी कैसे चल रही है बताइए, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। कुछ बच्चों ने जो लास्ट में मार्क्स बताया, मैं जितने के भी कमेंट्स देख पाया जो तुरंत कमेंट किए थे, उनको मैंने सजेशन दिया है कि आप 7-8 दिन में क्या परफॉर्मेंस करेंगे, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आपका मार्क्स 10-15 बढ़ सकता है। तो आप भी अपने फुल लेंथ टेस्ट के मार्क्स बताइएगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। फुल लेंथ मार्क्स बताएंगे, जो भी टेस्ट सीरीज दिला रहा है कि 100 में 80 आ रहा है, 75 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो मैं कमेंट्स जैसे ही देखूंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।